स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से अभी हम सीख रहे थे कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है इच्छा शक्ति, है ना। उस चीज के लिए इच्छा शक्ति कितनी है आपकी उन चीजों को पाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है ना। और दौलतमंद बनने का सबसे पहला कदम भी यही है कि उस चीज को पा करके या उस चीज को पाने की हमारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। आज है, कल नहीं है। कल है, परसों नहीं है। ये लगातार है। ये डिपेंड करता है हमारी उन चीजों को पाने के लिए, चाहे वो दौलत हो, सेहत हो, या कोई रिलेशन हो, या कोई और भी चीज हमारे जीवन में अचीव करने के लिए। हर किसी का गोल अलग अलग हो सकता है ना। केवल ये चीज धनवान बनने के लिए या दौलतमंद बनने के लिए ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में हर चीज अचीव करने के लिए जो भी आप हर किसी का मकसद अलग अलग हो सकता है। तो उसको पाने के लिए हमारी इच्छा शक्ति कितनी है, डिपेंड ये करता है। राइट। तो अपने आप को सबसे पहले अपने अंदर इच्छा शक्ति जगाइएगा। और उस चीज के प्रति अपना जो रीजन है वो क्लियर करना चाहिए कि वास्तव में वो चीज चाहिए क्यों। हाँ, मोस्टली सभी को चाहिए, कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सारा ये होना चाहिए, अच्छी सेहत होनी चाहिए। लेकिन क्यों होनी चाहिए उसका रीजन भी क्लियर होना चाहिए। जब तक रीजन क्लियर नहीं होता वो हमारे जीवन में वो चीजें नहीं आती हैं। राइट। तो चाहत एवं उद्देश्य एकदम दृढ़ होना चाहिए, फुली कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आने पर वो हमारा जो मतलब चाहत है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, वो कभी वीक नहीं होना चाहिए, कभी लो नहीं होना चाहिए। मोस्टली जब कोई समस्या आती है बोले चलो छोड़ो, ये हमारे बस की बात नहीं है, इसको हम थोड़े कम में ही अपना जीवन यापन कर लेंगे। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, इतनी मेरे बस की बात नहीं है। तो मोस्टली उस चीज के लिए हमारा सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्लियर होगा तो हम उस चीज पे लगे रहेंगे, क्योंकि उद्देश्य ही हमें उस सफलता तक लेकर के जाता है। जब तक उद्देश्य नहीं होता, उस काम को करने का पता नहीं होता कि तो वो तब तक काम सफल नहीं हो पाता। जैसे स्कूल में पढ़ रहा बच्चा, है ना, या किसी शादी प्रोग्राम या पार्टी का किया गया अरेंजमेंट, है ना, या कहीं जाने के लिए पहले से की गई पैकिंग, उतना ही मैटर करता है कि वास्तव में वहां जाने के लिए, स्कूल रेगुलर जाने के लिए, शादी पार्टी को कंप्लीट करने के लिए उद्देश्य क्या है ना। जब हम उद्देश्य क्लियर होता है तो वो काम हमारा रेगुलर चलता रहता है, सफलता की तरफ हम जाते हैं। चाहे कोई प्रॉब्लम आती है नहीं आती है, हम उसी अपनी चाल के साथ हम हमेशा चलते रहते हैं। तो वो कब चलते हैं, जब हमारा चाहत के साथ साथ हमारा उद्देश्य क्लियर होता है उस काम को करने का। सपोज दैट जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी अपना हेल्थ को लेकर के। एक अब नॉर्मल लाइफ में आपने देखा होगा कि आज 1 तारीख में गोल बनाते हैं कि अब हमें अपने आप को फिट करना है ना। जिम की बहुत सारी फीस वगैरह जमा कर देते हैं, क्या वो रेगुलर कर पाते हैं? नहीं ना। क्योंकि उनका उद्देश्य क्लियर नहीं होता, वास्तव में करना क्यों चाहते हैं। और जब उद्देश्य हो जाता है, नहीं, जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, तब वो जाकर के उद्देश्य बन जाता है और उसको रेगुलर कर पाते हैं। बिना उद्देश्य के उन चीजों का रेगुलर होना मतलब ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल अलग बात है ना। जब तक उद्देश्य नहीं है क्लियर हमारा उस चीज को लेकर के, बिल्कुल फुली टारगेटिव हम नहीं है, तब तक वो चीजें रेगुलर नहीं हो पाती। राइट। तो मैटर ये करता है कि किसी काम के प्रति आपकी चाहत कितनी है, उस काम को आप चाहते कितना है, कितने उस चीज को पाने की आपके अंदर तड़प है नहीं, वो चीज हमारे डिपेंड करती है। तो जितनी ज्यादा उस चीज को पाने की तड़प होगी उतने ही ज्यादा आप एफर्ट लगाएंगे, उतने ही ज्यादा आप प्रयास करेंगे। असफलता आएगी तो सफलता की तरफ जाना शुरू करेंगे, उसमें फिर कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हाँ किस वजह से आई है। फिर कुछ ऐसे टूल्स जुटाएंगे, अगर कुछ एजुकेशन की जरूरत है तो कुछ एजुकेशन इकट्ठी करेंगे, या किसी से बात करने की जरूरत है तो फिर उसके यानी कि उसमें सफलता पाने के लिए आप भरपूर अपने प्रयास लगाते रहेंगे। अगर उसके प्रति हमारी जो चाहत है वो एकदम फुली कॉन्फिडेंट है, यानी कि चाहिए ही चाहिए, जैसे बच्चे वाली जिद है ना कि ये चीज मुझे चाहिए। तो उस तरीके से अगर आपकी उस चीज को लेकर के जिद की तरह चाहत है, बिल्कुल जिद बनी हुई है कि हाँ ये चीज चाहिए, तो प्रकृति उस चीज को दिलाने में हमारी मदद करती है। और रास्ते भी प्रकृति हमें खुद पे खुद देती है। इंसान कभी रास्ते नहीं बनाता है, इंसान एफर्ट लगाता है और उसके प्रति जितनी इच्छा शक्ति होती है उसके हिसाब से प्रकृति हमारे साथ तालमेल मिलाना शुरू कर देती है ना। मौके दिए नहीं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला आज तक, अगर मुझे कोई कोर्स काश कोई मौका मिला होता तो मैं भी कर पाता। मौके कभी नहीं मिलते, मौकों को समझा जाता है, मौकों को कैच किया जाता है, मौके बनाए जाते हैं, तब जाकर के हम उन चीजों को पकड़ लेते हैं, है ना। और भीड़ में देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है और उस भीड़ में क्या होता है, सब व्यक्ति कामयाब होते हैं? नहीं ना। ऐसा भी है कि कोई भी कामयाब नहीं होता? नहीं ना। लेकिन कोई तो कामयाब होता है।
तो वैसे ही भीड़ बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन उस भीड़ में कितने लोगों की चाहत उस काम को करने की फुली कॉन्फिडेंट है। जैसे आपने कहीं सम्मेलन देखा होगा, किसी नेताओं का मतलब जमाव बड़ा आपने देखा होगा, बहुत सारी भीड़ जाती है बिना विजन बिना रीजन के, लेकिन वहाँ कुछ लोग होते हैं जिनका वहाँ जाने का रीजन होता है। तो वैसे ही भीड़ में से कुछ लोग ऐसे निकल करके आते हैं, जैसे क्या उनकी इच्छा शक्ति के अनुसार वास्तव में वो जीवन में करना क्या चाहते हैं, है ना। तब जा करके वहां से वही लोग सफल हो जाते हैं, जो उन मौकों को समझ जाते हैं और उन मौकों को परख जाते हैं। वास्तव में अगर इस मौके पे मैंने सही से काम किया तो जीवन यहाँ से सफल हो सकता है, यानी कि मैं अच्छा सेहतमंद या दौलतमंद या जो भी जीवन में जिस तरह का भी वो भीड़ होगी, उसी तरीके से वो लोग अपने आप को समझ जाते हैं। तो भीड़ में कोई व्यक्ति अपना उद्देश्य को समझ नहीं पाता। जैसे भीड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं या भीड़ में मिले जुले रहते हैं, बहुत सारे ऐसे समूह में रहते हैं जहाँ कोई सफलता की बात नहीं होती, ना वहाँ कोई इस तरह की बात को लेकर के कभी कोई प्रोत्साहित किया जाता, ना उसको मोटिवेट किया जाता, ना इंस्पायर किया जाता। तो वहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भीड़ में तो कहते हैं कि भीड़ में तो भागम भाग लगी हुई है, लेकिन वहां किसी तरह की उन चीजों को लेकर के बात नहीं होती वास्तव में कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। और यही अनुपात भी है सफल लोगों का और असफल लोगों का, यही अनुपात भी है कि अगर सब सफल हो जाएं तो फिर कैसे काम चलेगा। और ऐसा भी नहीं कि कोई असफल भी ना हो, असफल भी होते हैं और रुकते भी हैं, चलते भी हैं। तो इस तरीके से अपने आप अपना उद्देश्य, जिन लोगों का उद्देश्य क्लियर होता है और उनकी चाहत उस चीज को पाने की एकदम मतलब 100% कॉन्फिडेंट होती है, तो वो चीजें जीवन में आना उनके तय होती है। और कहते हैं कि ये हमारे बीच का एक व्यक्ति था, इसने कितना शानदार कर दिया ना। वो क्या होता है, उसकी जो चाहत है उसके लिए कितनी ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट थी। सफल व्यक्ति एवं असफल व्यक्ति के यही एक अनुपात होता है कि जिस अनुपात में असफल होते हैं उससे कम अनुपात में सफल व्यक्ति होते हैं, क्योंकि जो सोचने का नजरिया है वो अलग तरीके का सफल व्यक्तियों का कम होता है, असफल व्यक्तियों का ज्यादा होता है। जैसे आपने कोई काम स्टार्ट किया, बात करते हैं जैसे क्या अपने थोड़ा सा कनेक्ट होते हैं अपनी चीजों से आम जीवन में। जैसे कोई काम नया स्टार्ट किया तो कुछ लोग आपको, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे कि हाँ आपने बहुत शानदार काम किया है ना। लेकिन बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, अरे इससे क्या होगा, हाँ इससे कुछ होता है क्या, और नहीं चला तो, हाँ और इसमें कुछ ऐसा हो गया तो, है ना, और नुकसान हो गया तो इस तरह की बातें ज्यादा करने वाले लोग मिलते हैं, यानी निगेटिव पर्सन ज्यादा मिलते हैं। राइट, तो सफल लोग कम मिलते हैं और सफल लोग ही सफलता की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं ना। अमीर बनना इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं है। कोई भी काम, अमीर बनना हो, सेहतमंद बनना हो, या कोई डॉक्टर बनना हो, इंस्पेक्टर बनना हो, पुलिस वाला बनना हो, कुछ भी बनना हो, जब तक उसके प्रति हमारी इच्छा शक्ति नहीं होती तब तक वो चीजें हमारे जीवन में नहीं आती। और इच्छा शक्ति के लिए सबसे पहला जो है टूल है वो है अपना गोल। अपना गोल बनाना चाहिए वास्तव में, वो चीजें क्यों चाहिए, कितनी चाहिए और किस मात्रा में चाहिए। जैसे बात करें ड्रीम की और गोल की, है ना। मैं सेहतमंद रहना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है, और मैं सेहतमंद इसलिए रहना चाहता हूँ, अगर उसका रीजन है तो ये गोल है। मैं बहुत सारा धन चाहता हूँ तो ये मेरा ड्रीम है, लेकिन कितना धन चाहता हूँ ये मेरा गोल है। तो इस तरह से अपने गोल को हमेशा मतलब डेट ओरिएंटेड रखिएगा, उस पर डेट डाल करके रखिएगा, है ना। मैं विदेश जाना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है। मैं उस देश जाना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है। तो अपने हमेशा गोल को डेट और मतलब उसको स्पेसिफिक और एकदम क्लियर उसको रखिएगा, और तब तक वो चीजें जीवन में नहीं आती। वो लोग कहते हैं कि मैंने भी बनाए थे गोल, गोल बनाने का अलग तरीका है, मतलब गोल और ड्रीम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। गोल तब तक वो क्लियर नहीं होते जब तक हम उसको बिल्कुल क्लियर नहीं करते और उसको डेट नहीं देते, है ना। और उसके लिए रीजन क्लियर हो कि इतने पैसे का आप क्या करने वाले हो, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, कितने अमीर बनना चाहते हो, कितना पैसा चाहते हो, है ना, चुप हो जाते हैं। तो जब तक हम उस चीज को क्लियर नहीं करते वास्तव में, इतना पैसा मैं चाहता हूँ एक साल के अंदर, उस तारीख तक मैं इतनी इनकम चाहता हूँ, जब तक उस चीज को क्लियर नहीं करते और उसे चाहता क्यों हूँ, उसका करने वाला क्या हूँ, है ना। जीवन तो अभी भी चल रहा है, तो इतने पैसे का क्या करने वाले हो, तो उसके लिए रीजन भी क्लियर होना चाहिए। तो वो चीजें हमारे जीवन में पूरी होती हैं, और उस पर हम पूरी इच्छा शक्ति, अपना पूरा कॉन्फिडेंट, पूरा बल उस पर हम लगा देते हैं उसको पाने के लिए, जब वो गोल हमारे सामने होता है। और कहते हैं जो भी आपका गोल है, जो भी जीवन में आप सबसे पहले पाना चाहते हैं, है ना,
तो उन चीजों को अपनी डायरी के फ्रंट पेज पर जो भी चीज आपके पास रहती है उस पे सबसे पहले लिख दीजिए, ताकि जब लोग आपसे कुछ निगेटिव बातें करेंगे तो आप फौरन अपनी डायरी को पलट करके देख सकें, और आपको याद आ जाए तो आपको लगे अरे हटो ये हमारे मतलब का इंसान नहीं है, यानी कि ये हमारी बात को समझने वाला नहीं है। तो हमेशा हर किसी का गोल अलग अलग हो सकता है, इनकम का हो सकता है, लेवल का हो सकता है, रिलेशंस का हो सकता है, लेकिन वो स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम मिजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। और उन चीजों को अपने जीवन में आप डेफिनेटली इंजॉय कर पाएंगे अगर उनको डेट और उनको साथ रीजन उनका क्लियर कर दिया तो थैंक यू वेरी मच।